धुंधकारी नाम का प्रेत था, जिसके निमित्त उसके अनुज ने, गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया और भगवान के दिव्य पार्षद आए और धुंधकारी प्रेतत्युनि से मुक्त होकर के सुंदर स्वरूप धारण करके भगवत धाम को प्राप्त कर गया। यहाँ तक कथा हम और आप सभी ने श्रवण की। क्यों यहीं तक चली? इतना ही नहीं, आगे भी कथा चली। बोले महाराज केवल धुंधकारी के लिए विमान आया? बोले नहीं नहीं, दोबारा दूसरी बार पुनः अनुष्ठान किया गया और गोकर्ण जी ने बड़े मनोयोग से कथा को कहा और स्वयं भी धारण किया और पूरे ग्राम वासियों ने भी कथा को श्रवण किया और कथा सुनने के बाद में उस कथा को धारण किया। तो वह समस्त नगरवासी और गोकर्ण जी भी भगवत धाम को प्राप्त कर गए। सज्जनों, मैं निवेदन करूं, कल हमने कहा था कि जीवन में ऐसा कुछ करो कि लोग हम पर लिखें, तब तो जीवन है। राम ने, ध्रुव ने, अत्रि ने, अंगिरा ने, पुलस्त ने, कृतु ने, वशिष्ठ ने, नारद ने जीवन में ऐसा कुछ किया कि लोग उन पर आज भी पीएचडी करते हैं, लिखते हैं। या जीवन में ऐसा कुछ लिखो कि लोग उसको नित्य पढ़ें, तब तो जीवन है। अर्थात तुलसी ने, कबीर ने, रहीम ने, रसखान ने, मीरा ने ऐसा कुछ लिखा कि हम और आप नित्य उसका पठन पाठन करते हैं, तब तो जीवन है। देखो भैया, ऐसा मानो जीवन को, ऐसा मानो कि मैं अमर हूं, ऐसा मानो मैं अमर हूं, ऐसा मान करके खूब धनोपार्जन करो, खूब धन कमाओ, सुंदर सुंदर अट्टालिकाएं बनवाओ, वैभव के सुंदर संसाधन जोड़ो, पर ऐसा भी मानो, ऐसा भी मानो कि एक क्षण का ठिकाना नहीं है, एक क्षण का ठिकाना नहीं है। आज भाव है, आज वृत्ति है, कल अनुकूलता न रहे, बुद्धि में आज पवित्रता है, दुर्भाग्यवशात और हम कुमार्ग में चले जाएं तो भागवत कौन सुनेगा? नहीं नहीं, कल नहीं, आज सुने, आज सुने, क्योंकि भगवान का भजन जो है वो जवानी में किया जाता है, वृद्धापन में नहीं, और वृद्धापन में भजन होता भी नहीं है। देखो, विचार की बात है कि जब जवान रहते हैं तो अपने आप को हम सर्वाधार मानते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि शायद सृष्टि को हम ही चला रहे हैं। ये हमारी जीवन की सबसे बड़ी भूल है। नहीं नहीं, हम सृष्टि को नहीं, अपने आप को यदि हम कर्ता मानेंगे, अमित जी, अपने आप को हम कर्ता मानेंगे तो हमारे जीवन में दुख होगा, हमारे जीवन में कष्ट आएगा और हमें संशयात्मक बुद्धि बनी रहेगी। हम अपने आप को कर्ता न माने। अर्जुन ने अपने आप को कर्ता माना तो कुरुक्षेत्र में हो रहे युद्ध के मध्य में और गांडीव धनुष छोड़ दिया, बाण छोड़ दिए, प्रभु हम नहीं मारेंगे, ये हमारे ताऊ हैं, ये चाचा हैं, ये परदादा हैं, लोग क्या कहेंगे, इन्होंने थोड़े क्षणिक धन के कारणों और संबंधी स्वजनों को मार दिया, हम नहीं मारेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन अर्जुन, यदि तुम कर्ता बनोगे तो तुम्हें केवल दुख मिलेगा, यदि तुम कर्ता बनोगे तो तुम्हें दुख मिलेगा। तुम केवल निमित्त हो, कर्ता तो मैं हूं, तुम केवल निमित्त हो, कर्ता तो मैं हूं। अपना गांधी उठाओ, अपना गांधी उठाओ और धनुष प्रत्यंचा पर चढ़ाओ। मेरी इच्छा है इनको मारो, क्योंकि इनके विचार शून्य हो चुके हैं, ये विवेक से शून्य हो गए हैं, इनकी नियति, इनका चरित्र दूषित हो गया है। और जिसकी जीवन में नियति और चरित्र दूषित हो जाए वो मानो सौ के समान ही खड़ा हुआ है, वो प्राणहीन है। इसलिए जीवन में कभी चरित्र पे कोई दोष न आए, वाणी से कोई दोष ना हो और हमारी बुद्धि भी पवित्र रहे। सज्जनों, कथा में प्रवेश करने के पूर्व है मन और वाणी को पवित्र करने के उद्देश्य से बड़े मनोयोग से ताली सेवा करते हुए
और भगवान नाम का आश्रय लेंगे। पश्चात भगवान की विशुद्ध मनोन्मंथन के माध्यम से और भागवत कथा में प्रवेश करेंगे। सभी लोग बड़े मनोयोग से भगवान नाम कीर्तन करें।